अगर मंदिर सिर्फ पूजा के स्थल थे तो उनके पास इतना सोना, इतनी संपत्ति, इतनी जमीन कहां से आई? थोड़ा रोकिए। और अगर मैं कहूं कि मंदिर सिर्फ धर्म का केंद्र नहीं थे बल्कि भारत की पूरी अर्थव्यवस्था के केंद्र थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, भारत में ऐसे मंदिर भी हैं जहां सदियों का खजाना बंद कक्षों में रखा मिला और कुछ कक्ष आज भी खुले नहीं है। तो सवाल यह है, क्या मंदिर सिर्फ भक्ति के केंद्र थे या भारत की सबसे बड़ी संस्थाएं? अगर आप सनातन को सिर्फ मानना नहीं समझना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी के अभी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। क्या ये सारा धन सिर्फ दान से आया? क्या लोग बस भक्ति में सोना चढ़ा देते थे? क्या ये सिर्फ आस्था थी या अंधविश्वास? या फिर मंदिर एक ऐसी प्रणाली थे जिसे हमने समझा ही नहीं? और एक और सवाल, अगर मंदिर इतने समृद्ध थे तो फिर ये धन गया कहां? शायद हमने मंदिरों को हमेशा गलत नजर से देखा। जरा कल्पना कीजिए, दक्षिण भारत का एक विशाल मंदिर, ऊंचे गोपुरम, पत्थरों पर उकेरी गई कहानियां, घंटियों की गूंजती हुई ध्वनि, हवा में चंदन और धूप की खुशबू। मंदिर के बाहर बाजार लगा है, व्यापारी अपने सामान बेच रहे हैं, कारीगर मूर्तियां गढ़ रहे हैं, यात्री दूर दूर से आ रहे हैं। अंदर पूजा चल रही है, कहीं अन्नदान हो रहा है, कहीं बच्चे शिक्षा ले रहे हैं, कहीं संगीत और नृत्य का अभ्यास हो रहा है। और ध्यान से देखिए, ये सिर्फ पूजा नहीं है, ये एक चलती हुई व्यवस्था है, एक जीवित तंत्र है। और धीरे धीरे एहसास होता है ये सिर्फ मंदिर नहीं, ये एक जीवित चलता हुआ समाज है। और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। सबसे पहला सच, मंदिर सिर्फ पूजा के स्थल नहीं थे। आज हम मंदिर को छोटा समझते हैं, एक इमारत, एक स्थान, एक परंपरा। लेकिन सच्चाई यह है, हमने मंदिर को छोटा समझा जबकि वो समाज का सबसे बड़ा ढांचा था। मंदिर एक बिल्डिंग नहीं था, मंदिर एक सिस्टम था, एक इंस्टीट्यूशन था, एक इकोसिस्टम था। अब सवाल आता है, राजा मंदिरों को इतना धन क्यों देते थे? क्या यह सिर्फ श्रद्धा थी? नहीं, प्राचीन भारत में राजा सिर्फ शासक नहीं था, वो धर्म का संरक्षक भी था। उसकी शक्ति तलवार से आती थी, लेकिन उसकी मान्यता धर्म से आती थी। और धर्म का केंद्र था मंदिर। इसलिए जब राजा मंदिर बनाता था या उसे भूमि, सोना, संपत्ति देता था तो ये केवल दान नहीं था, वो ये घोषणा करता था, मेरा शासन धर्म के अधीन है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, एक और गहरी परत है। कई मंदिरों को राजा के करों का हिस्सा दिया जाता था। मतलब मंदिर केवल धार्मिक नहीं थे, वे राज्य की अर्थव्यवस्था का हिस्सा थे। ये कोई भावनात्मक प्रवाह नहीं था, ये एक संगठित आर्थिक संरचना थी। और अब आती है एक बहुत महत्वपूर्ण बात। जब हम मंदिर का धन सोचते हैं तो हमें सोना याद आता है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। मंदिरों का सबसे बड़ा धन था जमीन, खेती, गांव, सिंचाई, जल प्रबंधन। और सोचिए, जमीन से क्या आता है? स्थायी धन। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा मोड़ है, यह धन एक दिन में नहीं आया था, ना एक राजा का था, ना एक समय का था, ये सदियों तक जमा हुआ था। पीढ़ी दर पीढ़ी दान जुड़ता गया, भूमि बढ़ती गई, व्यवस्था गहराती गई और धीरे धीरे मंदिर एक विशाल आर्थिक शक्ति बन गया। अब इसे एक और दृष्टि से देखिए, सोचिए, एक ही स्थान, बाजार भी है, रोजगार भी है, शिक्षा भी है, धर्म भी है, घर है, दुकानें हैं, कार्यशालाएं हैं, प्रशासनिक व्यवस्था है, कारीगर है, पुजारी है, संगीतकार है और लेखाकार भी है। एक बड़े मंदिर से सैकड़ों नहीं, कभी कभी हजारों लोगों का जीवन जुड़ा होता है। तो ये मंदिर नहीं है, ये एक सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम है।
मंदिर एक इमारत नहीं था, मंदिर अपने आप में एक पूरा शहर था। और अब आता है सबसे महत्वपूर्ण सवाल, लोग अपना धन मंदिर में क्यों रखते थे? आज हम तिजोरी पर भरोसा करते हैं, बैंक पर भरोसा करते हैं, लेकिन तब लोग भगवान पर भरोसा करते थे। भगवान के सामने रखा गया धन पवित्र था, सुरक्षित था, अछूता था। इसलिए मंदिर उस समय का सबसे विश्वसनीय वेल्थ स्टोरेज सिस्टम था। यहां कानून सीमित था, वहां विश्वास सर्वोच्च था। लेकिन यह केवल सुरक्षा की बात नहीं थी, यह दर्शन की बात थी। सनातन में धन रखना लक्ष्य नहीं था, धन का सही स्थान पर त्याग लक्ष्य था। इसलिए दान देना सौदा नहीं था, लेन देन नहीं था, यह था धर्म, कर्तव्य, समर्पण। ये चैरिटी नहीं था, ये समर्पण था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब देखिए मंदिर उस धन का क्या करता था। वो उसे जमा नहीं करता था, वो समाज में लगाता था। अन्नदान, शिक्षा, चिकित्सा, कला, संगीत। लेकिन एक और गहरी बात, मंदिर में पूजा केवल एक बार नहीं होती थी, हर दिन होती थी, हर पर्व पर होती थी, हर अनुष्ठान होता था। एक निरंतर प्रक्रिया चलती थी और इस निरंतरता ने जन्म दिया एक रिचुअल इकोनॉमी को, जहां सामग्री आदि थी, लोग काम करते थे, व्यवस्था चलती थी। और यही कारण था कि जो कला, जो परंपरा आज भी जीवित है, उसका एक बड़ा कारण मंदिर ही है। अब यहां एक और गहरी परत आती है। इतना सब कुछ बिना व्यवस्था के संभव नहीं था। मंदिरों में दान लिखा जाता था, जमीन नापी जाती थी, करों का हिसाब रखा जाता था। और सोचिए जरा, ये सिर्फ संख्या नहीं थी, ये किसी की श्रद्धा का रिकॉर्ड था। इसलिए मंदिर के पास धन ही नहीं, व्यवस्था भी थी। और अब आती है एक और परत। जब लोग आने लगे तो सब कुछ बदल गया। यात्राएं शुरू हुई, बाजार बढ़े, व्यापार फैले। इसलिए मंदिर के पास धन नहीं आता था, मंदिर धन को खींचता था। लेकिन मंदिर केवल आर्थिक केंद्र नहीं था, वो लोगों की पहचान था, उनकी एकता था, उनकी स्मृति था। और जब मंदिर टूटता था तो सिर्फ पत्थर नहीं टूटता था, विश्वास भी टूटता था। और अगर आपको लगता है कि ये सब केवल कहानी है, तो एक मंदिर ऐसा भी है, पद्मनाभ स्वामी टेम्पल, जहां जब दरवाजे खुले तो इतिहास ने खुद को दोहराया। सदियों का धन एक ही स्थान पर संचित मिला और एक कक्ष आज भी बंद है। लेकिन असली रहस्य क्या है, अंदर क्या है? नहीं, रहस्य यह है कि इतना धन सदियों तक सुरक्षित कैसे रहा। और जवाब फिर वही है, विश्वास। तो मंदिरों में इतना धन क्यों था? क्योंकि राजाओं ने विश्वास किया, राज्य ने समर्थन दिया, लोगों ने दान दिया, समाज उस पर निर्भर था। और ये सब सदियों तक बना। इसलिए मंदिर भारत का सबसे बड़ा ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशन बन गया। आज हम बैंक, सरकार और संस्थाओं पर भरोसा करते हैं, उस समय यह भरोसा मंदिर पर था। इसलिए आज हमें मंदिरों का धन असामान्य लगता है। लेकिन जब मंदिर समाज का हृदय था, तो वहां धन का होना असामान्य नहीं था, स्वाभाविक था। और शायद सवाल यह नहीं कि मंदिरों में इतना धन क्यों था, सवाल यह है समाज ने अपना विश्वास क्यों रखा। शायद मंदिर में धन नहीं था, मंदिर पर विश्वास जमा था। और इसी के साथ दोस्तों, मैं हूं तरुण और ये था आज का तत्व। अगर वीडियो पसंद आई और आप भी मेरी तरह सच्चे सनातनी है, तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। और अगली बार तक के लिए नमस्कार, जय सनातन।